नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी, उसको सबसे बड़ी चुनौती दे रही समाजवादी पार्टी के अंदर की बात। समाजवादी पार्टी ने कल अपने जो सर्वे सर्वा थे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव, उनका जन्मदिन बनाया। अखिलेश यादव ने पहले से कहा था कि ये जन्मदिन राजनीतिक नहीं होगा, ये पारिवारिक किस्म का जन्म, और उसी तरह से कल जन्मदिन मनाया गया। लेकिन इस जन्मदिन को लेकर ये माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से टूट कर अलग पार्टी बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में किसी तरह के कोई सामंजस्य की इस कल के जन्मदिन के दिन शायद घोषणा हो जाए और कम से कम चाचा भतीजे एक साथ आ जाए और समाजवादी पार्टी का चाहे एक छोटा सा हिस्सा शिवपाल सिंह यादव के साथ गया है, लेकिन वो हिस्सा भी पार्टी का हिस्सा बन जाए और पार्टी के साथ रहे। इस तरह की ये उम्मीदें जताई जा रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई और क्यों ऐसा नहीं हुआ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे। आपकी बात में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि अगर ये दोनों चाचा भतीजे एक साथ मिल जाते हैं तो समाजवादी पार्टी की चुनौती कितनी और मजबूत होती है और इसमें अखिलेश को कितना झुकना पड़ेगा और शिवपाल सिंह यादव को कितना वो झुकने के लिए तैयार है। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जिस तरह से अखिलेश ये माना जा रहा था कि आरएलडी के साथ समझौता थोड़ा वो टलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज संकेत मिलते हैं कि वो समझौता एक तरह से अंतिम अपने स्वरूप में आ गया है। तो क्या परिवार के बीच में भी इस तरह का कोई समझौता जल्द हो सकता है, हम इसकी भी बात करेंगे। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी की तरफ से भी उनका पक्ष रखने के लिए गौतम राणे सागर हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर। अब बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले सरज जी आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से 5 साल पहले की वो घटना को अगर याद करें, जब मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह, उनके चाचा शिवपाल सिंह के बीच में मंच पर ही काफी कटु संवाद हुए थे, काफी एक तरह से तनातनी की स्थिति आई थी और पूरा जो वो समारोह था, पूरा जो कार्यक्रम था, उसमें रंगमय भंग पड़ गया था। आपको क्या लगता है कि वहां से जो कटुता शुरू हुई थी, क्या अब एक अगले चुनाव में हम जब समाजवादी पार्टी को मुख्य चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, तो क्या ये कटुता अब राजनीतिक कटुता न रहकर, पारिवारिक कटुता न रहकर, इसको राजनीतिक समझौते की तरह समाजवादी पार्टी को जोड़ लेना चाहिए? कहाँ आपको इसमें बाधा दिख रही? देखिए, मेरा मानना यह है गोविंद कि ये जो इस तरीके के मामले होते हैं, इसमें आजकल के जमाने में जिस तरीके की राजनीति है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता, सब मिक्स है राजनीतिक का और उसका व्यक्तिगत का। और जहां तक शिवपाल यादव और अखिलेश का चचा भतीजे का सवाल है, मुझे लगता है उसमें इतनी ज्यादा कटुता हो चुकी है कि आज की डेट में व्यक्तिगत स्तर पे वापसी होना या राजनीतिक स्तर पे वापसी होना मुझे तो नामुमकिन सा लगता है। पता नहीं क्यों इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि दोनों फिर से एक हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में जो देखा गया है, खासतौर से 1 साल में, झगड़ा तो पुराना है इन लोग का, लेकिन जो इधर देखा गया है वो ये कि ये माना जा रहा है जिसकी शिवपाल यादव पे बीजेपी कुछ ज्यादा ही मेहरबान रही है। तो जाहिर है कि भतीजा जो है उनको शक की नजर से देखता है कि ये किसी वक्त जा सकते हैं, मतलब उनके लिए काम कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सी पार्टियों को लिए यही कहा जा रहा है, मायावती के लिए यही कहा जाता है कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है। ओवैसी का तो बड़ा खुल के है कि बीजेपी का ही काम कर रहे हैं। सबका काम है अखिलेश को कमजोर करना। तो इसमें
ये भी इनके ऊपर संदेह की नजर से इनको देखा जाता है कि ये भी अगर इनके साथ जुड़ गए तो हो सकता है अंदरूनी तौर पे नुकसान पहुंचाएं। ये काफी मेरी जो बात हुई है समाजवादी पार्टी के अंदर के लोगों को, उनमें ये फीलिंग है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है। और आप देखते पिछले कई महीनों से जितने उत्सुक शिवपाल यादव हैं इस पुनर्मिलन के लिए, अखिलेश यादव नहीं है होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चीज है और हो सकता है ये बात सही भी हो। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जुड़ने से शायद फायदा अखिलेश यादव का ज्यादा होगा। अखिलेश यादव का, सॉरी माफ करिएगा, शिवपाल सिंह यादव का फायदा ज्यादा होगा, अखिलेश का नहीं होगा। ये वोट काट सकते हैं, ये सीटें जीत नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने कल सैफई में जब दंगल के दौरान वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर दंगल को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि हमने अपने रास्ते पूरी तरह से खोले हुए हैं और हमारे जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके जीतने की संभावना है, अखिलेश उनको देख लें, उनका सर्वे करवा लें और उसके बाद वो चाहें तो पार्टी हमको अलग पार्टी के तौर पर समझौता कर लें या हमको हम विलय के लिए भी तैयार हैं। तो अगर वो विलय के लिए भी तैयार हैं, और राजनीति में तो कोई भी स्थायी शत्रु नहीं होता, और जो व्यक्ति अखिलेश का अपना चाचा हो उसको शत्रु के रूप में वो हों, ये अब ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश इस जिद पर है तो कहीं न कहीं ये राजनीतिक तौर पर एक सही सोच नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने तो अपने बिल्कुल धुर विरोधी कल्याण सिंह तक को अपने साथ लिया था सत्ता का जो समीकरण है उसको ठीक करने के लिए, हालांकि उसके नतीजे कुछ और तरह के हुए। हुसैन अफसर साहब, आप किस रूप में देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? क्या आपको लगता है अभी भी किसी तरह की कोई संभावना है चाचा भतीजे के बीच में तालमेल हो सके? देखिए, संभावनाएं जो हैं वो क्षीण हो चुकी हैं कि दोनों चचा भतीजे मिल जाएं, लेकिन इसमें जैसा शरद साहब ने ये कहा कि वो सशंकित हैं अखिलेश के वो बीजेपी में जा सकते हैं, उनके वो जीतने के बाद में कोई एक टुकड़ी लेकर या उनके लोग पर जोर दे सकते हैं और वो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि शिवपाल ने काफी नरमी का इसमें मुजाहरा इन्हें प्रदर्शन किया शुरू से, और जब बात ये इस पर खत्म हो गई कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम विलय करने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर आप शंका काहे की है? क्योंकि शंका तो हो सकती है कि एक थोड़ा सा ग्रुप उनके साथ में अलायंस कर ले, और वो जो छोटे ग्रुप होते हैं वो ज्यादा गद्दारियां करते हैं और ज्यादा मिलावट उसमें पैदा हो जाती है, वो मिलकर कर। तो अगर विलय की बात पर राजी हो जाए तो आमतौर से जो वोटर है वो भी ये चाहता है कि इस परिवार में जुड़ाव हो जाए और ये जो बिखराव हुआ है ये खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि अब आरएलडी और इनको वो दूसरे साहब जो हैं, क्या नाम है, जिनसे राजभर अलायंस हुआ है, तो इस वजह से अखिलेश जो है वो काफी पुरुम्मीद हैं कि अब वो बहुत सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इनको लिफ्ट मारे हैं। तो अब इसमें इस सिलसिले में ये है कि ये बात अपनी जगह पर पक्की है कि जो चाचा हैं वो उसके आदमी हैं, जमीन के आदमी हैं और बूथ काफी उनको तजुर्बा है उन चीजों का, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ले लेना चाहिए और इसके बाद तैयारी हो जाना चाहिए कि विलय कर लिया जाए, बनिस्बत इसके कि अलग से वो एक टीम, छोटी सी टीम लेके चलेंगे जो बाद में मिल भी जा सकती है, जैसा उनका शक हुआ। बिल्कुल सही बात है, और राजनीति में अगर आपको बड़ा लक्ष्य साधना है तो कहीं न कहीं आपको कुछ छोटी जगहों पर, जैसा युद्ध और प्रेम में जिस तरह से कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, तो कहीं आपको कुछ छोटे कड़वे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं, और अगर किसी तरह की कड़वाहट है तो उसको भी आपको खत्म करना चाहिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप समाजवादी पार्टी के पूरे जो परिदृश्य है उसको बहुत गहराई से आप उन चीजों को समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक कार्यकर्ता होने के नाते या समझौता ये कितना जरूरी है, और एक राजनीतिक जो प्रवक्ता है उसके नाते आप इसको किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद। देखिए, जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है कि जब आप राजनीतिक जीवन में होते हैं तो वहाँ पर्सनल कुछ नहीं होता है, और ये बात शरद जी ने बहुत सही बोली।
तो इसलिए पर्सनल कटुता को लेके माननीय अखिलेश यादव अगर उसको लेके चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा आकलन गलत है, पर्सनल नहीं जी है। जी राजनीतिक हो सकती है। कई बार ऐसे आकलन में आया कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव था तो 100 के लगभग ऐसी सीटें थी जिनमें हमारे जो कैंडिडेट थे वो 10,000 से भी कम वोटों से हारे हैं, कई तो जी 1,000 के अंदर से भी और 1,000 2,000 से भी हारे। तो जब जी उसका जी आकलन निकला तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें आई। खैर, एक राजनीतिक प्रवक्ता की तरीके से इतना समाजवादी पार्टी को मैं इतना समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ना ही किसी से बदला लेने के लिए काम कर रही है और ना ही किसी से परस्पर दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रही है। माननीय अखिलेश यादव का जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है वो उसको मैं फिर से आपके चैनल पे दोहराऊंगा कि हाँ, उनकी बात चल रही है माननीय शिवपाल जी से। कुछ बार फोन पे बात भी हुई है। उनकी सीट पे हम कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जहां से वो लड़ेंगे ये हमने पहले ही घोषित कर दिया। साथ में एक शब्द और उन्होंने जोड़ा है और हाल ही के दिनों में आपने देखा है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जीतने वाले हैं, जो वाकई सीट को निकाल सकते हैं तो उसपे संभावनाएं हैं। लेकिन एक जी राजनीतिक दल की तरीके से विलय के बारे में अभी ना ही पार्टी सोच रही है, क्योंकि हम सब लोग चुनाव में हैं और विलय एक बड़ी जी चीज होती है, उसमें कई चीजों को प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है, कई चीजें, उसमें हम अभी उलझना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि जी हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। अन्यथा ऐसा और जी कोई वजह नहीं है कि जिसकी हम सोचे कि हम उनको क्यों नहीं लेंगे। जी बिल्कुल। आप समाजवादी पार्टी का ये मानना है, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तैयार है, लेकिन विलय फिलहाल आपके नजरिए से संभव नहीं है क्योंकि अब अभी नहीं चुनाव संभव बिल्कुल है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी है। इसलिए हालांकि जी दोस्ताना तरीके से उनका सहयोग लेना और उनको सहयोग देना दोनों किया जा सकता है जहां पर सीटें जीतने की बात है। हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव की पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए गौतम राणे सागर साहब मौजूद हैं। गौतम जी, आप किस रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने कल बहुत साफ एक बात ये भी कही कि 1 हफ्ते तक हम इंतजार करेंगे और अगर 1 हफ्ते में चीजें नहीं ठीक होती तो हम लखनऊ में सम्मेलन करके फिर कार्यकर्ताओं की राय लेकर आगे की राह चुनेंगे। आप कितना इसको किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? राजू जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया। सबसे पहले गुस्ताखी के लिए हम माफी चाहेंगे कि थोड़ा विलंब से हम जुड़ पाए, चूंकि डिले होने के कारण ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। जी जी प्रश्न शिवपाल यादव नाम समर्पण का है, समर्पण विचारधाराओं का, समर्पण उस पार्टी के प्रति है जिस पार्टी को अपने लहू से उन्होंने खींचा है, अपनी हड्डियां गला करके खून जला करके जिस पार्टी को खड़ा किया है। वह चाहते हैं कि इस प्रदेश में जो तांडव है, जो अन्याय है, अत्याचार है, जो लोग पूरा प्रदेश प्रताड़ित हो रहा है, उससे इस प्रदेश को मुक्त कराना चाहते हैं। और उस मुक्त कराने के लिए अगर पार्टी के जिस पार्टी को बड़ी उम्मीदों से उन्होंने बनाया था उस पार्टी का भी विलय करना पड़े, तब भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो विलय करने को भी तैयार है। बार बार समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों द्वारा जब ये कहा जाता है कि जिस सीट से वो लड़ेंगे वो सीट हम छोड़ देंगे, तो इसका मतलब ये लगता है कि क्या उन्होंने ये मान लिया कि हम एकदम दयनीय स्थिति में हैं? हम दयनीय स्थिति में हैं क्या कि जिस सीट से हम लड़ेंगे उस सीट को छोड़ देंगे, यानी भिक्षा में दे देंगे? शिवपाल यादव एक ऐसा जीवट का व्यक्ति है जो भाजपा में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे जब चर्चा हुई तो हम लोगों ने चर्चा के दरमियान ये बात रखी भी थी कि अगर पार्टी को खड़ा किया जाए तो कुछ विकल्प इस तरह का भी सोचा जाना चाहिए। तो उन्होंने ब्लंटली कहा कि नहीं, भाजपा के विकल्प पे कभी चर्चा नहीं करूंगा मैं, और आप लोगों से भी हम यही अपेक्षा करेंगे कभी भाजपा के विकल्प पे चर्चा मत करिए। ये सच है कि उसके साथ चर्चा करने पे पार्टी खड़ी हो सकती है, मजबूत हो सकती है, लेकिन हम जब प्रदेश को मुक्त कराना चाहते हैं, अन्याय से, अत्याचार से मुक्त कराना चाहते हैं, तो ये विकल्प कभी भी हमारे गले से नीचे नहीं उतर सकता। हम समाजवादी आंदोलन के एक योद्धा हैं और समाजवादी आंदोलन का योद्धा अपने अस्तित्व को भी मिटाने को तैयार है, लेकिन इस तरह से तांडवकारी सरकार के साथ, तांडवकारी पार्टी के साथ, जिस बीजेपी को जैसे कहा जाता है भ्रष्टाचार जननी पार्टी, हमारे यहाँ उसको माना जाता है
भ्रष्टाचार जननी पार्टी, बाकी जो लोग भी उसका फुल फॉर्म बनाए हैं उससे हमें नहीं बहुत कुछ लेना देना है। तो इसलिए शिवपाल यादव समर्पण का नाम है, त्याग का नाम है, सिर्फ इस प्रदेश के लोगों को अन्याय अत्याचार से मुक्त कराने के लिए, इसीलिए बार बार कहे। और कोई जब ये कहे कि कुछ जीतने वाले लोग हैं, तो जरा जीतने वाले का एक पैमाना बता दीजिए कि कौन सा पैमाना है जीतने वालों का। क्या आपने पैमाना निर्धारित कर रखा है जीतने वाले कौन है, हारने वाले कौन है? अगर हारने और जीतने का पैमाना आपने निर्धारित कर रखा है तो आपको पता भी होगा। लेकिन एक बात जरूर अखिलेश जी को भी समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह से जिस खेत में, गेहूं के खेत में मोटी मोटी बालियां लगती हैं और वो बालियां लहलहाती है तो उसमें चूहे बहुत लगते हैं। अगर चूहे की रखवाली ना हो तो अनाज बहुत ज्यादा नहीं आ पाता। तो अभी जो लहलहाती बालियां आपको दिख रही हैं, चूहों से बचाने की जरूरत है, और उन चूहों से बचाने में शिवपाल यादव एक बहुत ही सार्थक भूमिका निभा सकते हैं। हमें लगता है इस पे विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप अपनी पार्टी का पक्ष ठीक से रख रहे हैं, और जो बात आपने कही है चूहों से बचाने में शिवपाल सिंह यादव बहुत सक्षम है। हम सब जानते हैं कि एक संगठनकर्ता के रूप में मुलायम सिंह यादव की छाया में शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में काफी उनका योगदान रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने काफी काम किया था। लेकिन आज चीजें बदली हुई हैं और आज राजनीतिक परिदृश्य भी बदला है, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र यहाँ पर हुआ है। उसकी वजह से चाचा भतीजे के बीच में एक दूरी भी है। सिद्धार्थ, अगर आप हमसे जुड़ गए हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव, उन्होंने आज एक पुस्तक के जो रिलीज कार्यक्रम था राम गोपाल यादव वाली पुस्तक का, उसमें उन्होंने एक बार फिर इस पर जोर दिया था कि आज एकता की जरूरत है, आज एक साथ रहने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, उनके दृष्टिकोण से अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो कौन सही है, कौन गलत? लगता है सिद्धार्थ का संपर्क अभी हमसे नहीं हो पा रहा है। सरज जी, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप जरा फिर से रिपीट कर दीजिएगा सवाल। मुलायम सिंह यादव ने आज एक बुक रिलीज के कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया, आज एकजुटता की बहुत जरूरत है। आज जिस तरह का संकट है, जिस तरह की चुनौतियां हैं, उसमें एक रहकर काम करने की, एक होकर काम करने की बहुत जरूरत है। कुमारी इस बात को जब उन्होंने एक तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़ने का आमंत्रण दिया, उसके संदर्भ में ये बात कही। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल जब भी किसी ताकतवर से लड़ना होता है तो जो छोटी पार्टियां हैं तो उनको एकजुट होकर के ही लड़ना पड़ता है। चाहे वो 77 का की जनता पार्टी रही हो जिसमें मुलायम सिंह खुद शामिल थे, उसकी हो, चाहे आज की डेट, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह का दौर रहा हो, सब में एकजुटता करके ही लोगों ने विभिन्न एक दूसरे से जो विरोध करने वाली पार्टियां थी एक साथ होकर के बैठी है। वहां 77 में तो भारतीय जनता पार्टी भी सब साथ हो गई थी, सारे लोग साथ हो गए थे कांग्रेस के खिलाफ। आज की डेट में भी वैसी ही आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जैसे तकरीबन तानाशाही जैसा माहौल है और इसमें जरूरी है कि एकजुटता हो। लेकिन अब ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इस विश्वसनीयता बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक दूसरे में परस्पर विश्वास का अभाव है तो एकजुटता हर एक के साथ नहीं हो सकती है। 4 लोगों के साथ होगी, 2 के साथ नहीं होगी। और इसमें जो व्यक्तिगत ये रिश्ते राजनीति में मेरा ख्याल इतने कारगर नहीं होते हैं। जब एक दफे संदेह पैदा हो जाए, बीच में दीवार खड़ी हो जाए, उसके बाद दीवार हटना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों के बीच में तो हो जाता है, लेकिन जहां राजनीतिक परिवार होते हैं उनमें बड़ी मुश्किल से होता है। तो मुझे फिर से वो ठीक है, मुलायम सिंह खैर की एज भी हो गई है और वो पुराने स्कूल के हैं जहाँ पे ये सब चीजें, और अब उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो डायरेक्ट कर सके किसी को भी, चाहे अपने भाई को चाहे बेटे को, कि नहीं ये तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो इसलिए इसमें अखिलेश के ही ऊपर सारा ये दारोमदार है इस बात के लिए भी, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है कि
शिवपाल यादव तो जरूरत से ज्यादा कीन है वापस उनके साथ जोड़ने के लिए। अब अखिलेश क्यों कारण को, जाहिर है कि कोई उनका अपना कारण होगा। और उससे ज्यादा मुझे लगता है कि कई दफे इस तरह के इंडिकेशंस आए हैं जो इसमें लगता है कि जब बीजेपी वालों से बात करिए तो उनको बड़ी इस बात की फिक्र है कि ये क्यों नहीं हो रहे, इससे शंका और बढ़ती है। तो मुझे लगता नहीं है कि आसानी से भतीजे और चाचा भतीजे का मिलाप, पुनर्मिलाप होने वाला है। ये चलती रहेंगी ये बातें, और होगा भी तो विलय वाली बात जो है वो अलग है। उसमें सारा कुछ डिपेंड करता है अखिलेश यादव के एटीट्यूड पे और उनको क्या दिख रहा है। अगर उन्हें लग रहा है कि उनका काम बन रहा है जिन पार्टी, छोटी पार्टी के साथ जुड़ करके, जो उनको जोड़ करके अपने साथ, आरएलडी को जोड़ करके, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ करके, कुछ और ग्रुप्स आए हैं जिनके साथ उन्होंने जोड़ा है अपना, तो मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ जुड़ते हैं। बिल्कुल आपने बात विश्वसनीयता की, लेकिन हुसैन अफसर साहब, अखिलेश यादव का अभी जिन दो घटकों के साथ, दो दलों के साथ समझौता हुआ है, उसमें अभी जो संभावना जिसकी है आरएलडी के साथ अंतिम दौर तक बात हो चुकी है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ उनका समझौता हो गया है। ये दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो बीजेपी की भी सहयोगी रही हैं। ओम प्रकाश राजभर अभी पहले एक अलग मोर्चा बनाने की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर वो अलग तीसरी राजनीतिक एक पूरी एक धारा खड़ी करने की बात कर रहे थे। फिर वो एक दिन उनकी बात आई कि वो बीजेपी के साथ चले जा सकते हैं, बीजेपी के साथ वो रहे भी, और फिर अचानक वो अखिलेश के साथ आ गए। एक विश्वसनीय साथी अखिलेश यादव का ये है। दूसरी आरएलडी जो बीजेपी से लेकर उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक पार्टी के साथ सहयोगी की भूमिका में रह चुकी है, सरकार में भी रह चुकी है, सत्ता का लाभ भी उन्होंने उठाया। ऐसे दो विश्वस्त सहयोगियों को साथ लेने वाले अखिलेश यादव अपने परिवार, जो कि उनके एक तरह से गार्जियन के तौर पर भी थे, अपने चाचा, उनको साथ नहीं ले पा रहे। आज भी जब पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में उन्होंने जिक्र किया अपने चाचा का, राम गोपाल यादव का, कहा कि मैंने राजनीति में इससे ज्यादा भावुक व्यक्ति नहीं देखा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के बारे में वो इग्नोर कर गए। कहाँ ये गांठ आखिर आपको क्यों लगती है, और क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए अगर ये गांठ कहीं है भी, तो अखिलेश यादव को इस गांठ को भूल जाना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर सेकुलरिज्म का दावा है कि सारे सेकुलर फोर्सेस एक हों और बड़ा दुश्मन है जिसको तानाशाह और क्या क्या कहा जाता है उसको हमें बाहर करना है, तो अखिलेश यादव को थोड़ा सा नरमी दिखाना चाहिए। मैंने जैसे पहले अर्ज किया था आपसे कि जब ये बात हो गई है कि विलय हो सकता है तो फिर शंका फिर काहे किएगी, विलय के बाद तो शंकाएं कम हो जाएंगी। और दूसरी चीज ये है कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं, यानी जो आम दर्शक दीर्घाय हम जैसे लोग हैं या वोटर हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, उनको उम्मीद है कि ये परिवार की लड़ाई जो है ये और बढ़ेगी और जिससे खतरा जो है वो जो सेकुलर वोटर्स हैं या बैंक है उसके लिए मुसीबत बनेगा। तो इस वक्त एक आइडियल स्टेट यही हो सकती है कि जितने अपने को सेकुलर कह रहे हैं तथाकथित जो भी हैं, जैसे असली भी हैं नकली भी हैं उसमें सेकुलर, तो वो उनको किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इलेक्शन बड़ा क्रूशियल हैगा। और ये मुझे तो लगता है कि ये खानदानी लड़ाई ज्यादा है, क्योंकि उसमें कोई सियासी पहलू ज्यादा इस वजह से नजर नहीं आ रहा है कि जो अभी उनके अलाइज हो रहे हैं वो बीजेपी में रह चुके हैं, जो मौजूदा अभी आए हैं नए नवेले राजभर साहब, वो बाकायदा थे, 20-25 दिन तक पहले तक तो वो बातचीत चला रहे थे और खुलकर बात हो रही थी सबसे उनकी। तो आम ख्याल यही है कि इसको मिलना चाहिए, क्योंकि इससे ताकत बढ़ेगी अखिलेश की और सेकुलर फोर्सेस की। लेकिन अगर नहीं साथ हुआ किसी भी स्टेज पर किसी भी शर्त के ऊपर, तो उससे नुकसान जो है वो सेकुलरिज्म को होगा। और जाहिर है कि दंड तो पड़ेगा, वो 10 ले जाएंगे सीटें, 5 ले जाएंगे, 3 ले जाएंगे, 4 ले जाएंगे, या कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ हजार वोट ले जाएंगे, तो उसका असर जाहिर है कि पड़ेगा टोटलिटी पर। तो अखिलेश का बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया जो है वो नागवार गुजर रहा है आम वोटरों को भी, जो नजर रखते हैं और जो उनसे हमदर्दी रखते भी हैं।
डॉक्टर आशुतोष, आपने सुना कि जी। मतलब आम जो एक मतदाता है, आम जो समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाला मतदाता है, जो बीजेपी को पसंद नहीं कर रहा है, बीजेपी की सरकार को पसंद नहीं कर रहा है, वो चाहता है कि समझौता हो, पार्टी बड़ी बने और बड़ी बनकर बड़ी चुनौती के तौर पर आए सामने। आप नहीं देखिए, हाँ मुलायम सिंह यादव की हाँ पीड़ा को भी आपने देखा है, 2 दिन के 2 घटनाक्रमों में वो लगातार उनका जो संकेत है, वो उन्होंने इसी बात पर जोर देने की कोशिश की कि एक होना बहुत ज़रूरी है। आप इसमें कहाँ पर रुकावट देख रहे हैं और क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि एक होना ज़रूरी है? नहीं देखिए, एक तो हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जो बोला संगठन के बारे में, तो मैं आपको इस बात पे आश्वस्त करता हूँ, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता माननीय शिवपाल जी के किए गए संगठन में कार्य और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाले जो कार्य है, उसको बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करता है और उतना ही सम्मान के साथ देखते हैं। हम जानते हैं जी। क्या स्थिति रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका क्या क्षेत्र रहा है भारतीय समाजवादी पार्टी को बनाने में। अब रही बात जी। ये कि शंकाएं इसलिए ना हो क्योंकि हमको पता है कि ये जो गठजोड़ होगा, ये फुल जी। टाइम गठजोड़ होना चाहिए। ये जी। गठजोड़ कुछ दिनों के लिए या कुछ चुनाव के लिए नहीं बिल्कुल, होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल। हमको बहुत सी चीजें जो नेगेटिव ताकतें हैं उनको भी देखना है कि कहाँ-कहाँ से आ रही हैं, उनको पहले हटाना है। आप लोग जी। बिल्कुल शंका इसलिए ना करें क्योंकि अभी हाल ही में जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए थे, जो अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, उसमें 2 व्यक्ति ऐसे थे जो निर्विरोध समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते थे। एक अंशुल यादव इटावा की तरफ से, एक बलिया से अंबिका चौधरी जी के पुत्र जीते थे और जी। दोनों ही समाजवादी पार्टी के उस समय मेंबर नहीं थे। जी। दोनों ही पे अखिलेश यादव जी ने आंख बंद करके भरोसा किया और पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने जम के वो इलेक्शन लड़ा और निर्विरोध वहां पे हम जीत के आए। तो ये जी। शंका बिल्कुल ना किया जाए कि हमारे अंदर कोई खटास है या कोई परेशानी है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव का ये मानना है कि ये देखिए ये लड़ाई दूसरी तरीके की है। ये जिन जिन लोगों से लड़ाई है वो हर तरीके के अलग तरीके से पहलू से अलग तरीके से गठजोड़ को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं और शायद शिवपाल जी की तरफ से भी अच्छा होगा कि जो ये गठजोड़ हो, ये अब बिल्कुल बेजोड़ हो जाए। ये अब टूटने वाली कोई स्थिति ना रहे हो, कहीं कोई हल्का ढीला-ढवाली ना रहे कि अरे आपने ये कहा था, हमने वो कहा था, इनको कैसे एडजस्ट करें, इनको ऐसे तो सारी चीज़ों को देख के मुझे लगता है एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, कुछ दिन का इंतज़ार और करना पड़ेगा। जी। गौतम राणे साहब, जो बात यहाँ पर डॉक्टर आशुतोष ने कही, समाजवादी पार्टी चाहती है कि गठजोड़ ऐसा हो कि ये फिर बेजोड़ हो, कि इसमें कहीं से इसको टूटने या किसी तरह के इसमें सेंध की संभावना ना हो। आप कितना तैयार हैं इसके लिए, आपकी पार्टी? पंत जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बड़ा स्पष्ट मत है। यह जो गठजोड़ होगा वो पूरी फेविक्विक से जुड़ा हुआ गठजोड़ होगा। यदि इस तरह की परिस्थितियां बनती, शरद जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चिंतित नजर आती है कि आखिर इन दोनों का गठजोड़ क्यों नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चिंतित नजर आती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा खतरे हैं कि अगर ये गठजोड़ हो गया तो उसका धुआं निकलना तय है। इसीलिए कुछ इस तरह की ये स्ट्रेटजी होती है, कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाए ताकि जो विश्वसनीयता बन रही है लोगों में वो अविश्वसनीयता में कैसे तब्दील हो जाए। ये सच है कि शिवपाल यादव जी एक कमिटमेंट के व्यक्ति हैं। ही इज मैन ऑफ वर्ड। अगर एक बार उस व्यक्ति ने कोई शब्द दे दिया, जुबान दे दी, तो वह व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता, चाहे जितना नुकसान हो जाए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या इस प्रदेश को यातना से बचाया जा सकता है, इस प्रदेश को तांडव से बचाया जा सकता है। शायद हमारे साथी ने कहा कि शायद तानाशाही व्यवस्था हो, शायद नहीं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी स्पष्ट जानती है ये शायद नहीं, ये 100% तानाशाही व्यवस्था है जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी चाहती है कि लोकतंत्र बचेगा तो आपस में जो मतभेद है उस मतभेद को दूर करने का मौका मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो मतभेद कहां दूर हो पाएंगे।
इसलिए किसी भी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किसी भी कीमत पे सरकार बनाने को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तन्मयता से इच्छा करती है, सहयोग देने को तैयार है। अगर कोई इस तरह का ऑफर आएगा तो निश्चित तौर पे जानिए जो गठजोड़ होगा उसे कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। थैंक यू। जी जी, समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है, और मुझे लगता है कि वक्त का तकाजा भी यही है, लोग भी यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको चुनाव में एक मजबूत चुनौती मिले, और कम से कम जो समाजवाद की बात करने वाली समाजवादी पार्टी है जिसका उत्तर प्रदेश से गहरा रिश्ता है, वो अगर एक विकल्प के तौर पर खड़ी हो रही है तो एक मजबूत विकल्प बनकर आए और लोगों को अपनी पसंद से राजनीति में बदलाव करने का मौका मिले। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर अखिलेश यादव के मन में किसी तरह की कोई शंका है, किसी तरह की कोई गांठ है, तो वो राजनीतिक बड़प्पन दिखाकर वो उस गांठ को खत्म करेंगे। शिवपाल सिंह यादव तो हमेशा ही कह रहे हैं कि मैं चाचा हूँ, चाचा हमेशा रहूंगा, लेकिन राजनीति में वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा करने को हमारी पार्टी तैयार है। तो अगर ये दोनों पक्षों की तरफ से है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो कहीं एक दूरी अगर दिख रही है, दो समानांतर रेखाओं की तरह अगर दोनों हैं, तो ये समानांतर रेखाएं एक दूसरे से जुड़ जाएं, एक दूसरे के साथ आए, ताकि एक बड़ा लोकतांत्रिक जो विकल्प है वो दिखाई दे लोगों को अपनी पसंद के लिए एक अच्छा विकल्प दिखाई दे। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपनी टिप्पणियों से हमको लगातार अवगत कराते रहें। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक आम चुनाव हमारे सामने विधानसभा का है। उस आम चुनाव में किस तरह से राजनीतिक दल काम करें, किस तरह से हम आपको लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आगे किस तरह से द फ्री प्रेस के जरिए अपने कार्यक्रमों को और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए आपके सुझाव, आपकी टिप्पणियां हमको अपेक्षित हैं। हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।